मन की लहरें अपने दिमाग की शक्ति को जानें और जागृत करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, आपकी गाइड। और आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसा टॉपिक जो आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा रंगीन, ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा खुशहाल बना सकता है। आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग की 5 जादुई लहरों की। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। ये लहरें हमारे दिमाग की सुपर पावर हैं और मैं आपको बताऊंगी कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये क्यों ज़रूरी है और कैसे आप इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक मज़ेदार और दिल को छू लेने वाली यात्रा के लिए। चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, दिमाग की लहरें क्या हैं? दोस्तों, हमारे दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ चल रहा होता है। जब आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं या जब आप सपने देख रहे हैं, हर बार आपका दिमाग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इन्हें हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। ये 5 तरह की होती हैं: बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। हर लहर का अपना एक खास काम है और अगर आप इन्हें समझ लें तो आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। कुछ साल पहले मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियाँ और ऊपर से सोशल मीडिया का प्रेशर। मेरा दिमाग हमेशा भागता रहता था। फिर एक दिन मेरी दोस्त ने मुझे मेडिटेशन के बारे में बताया। मैंने ट्राई किया और महसूस किया कि मेरा दिमाग शांत हो रहा है। बाद में मुझे पता चला कि वो शांति थी अल्फा स्टेट की। उस दिन से मैंने ब्रेन वेव्स को समझना शुरू किया और आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। स्टेप 2, 5 ब्रेन वेव्स को समझें। चलो अब एक एक करके इन लहरों को समझते हैं। मैं इसे इतना आसान बनाऊंगी कि आपको लगेगा जैसे आप अपने दिमाग के साथ दोस्ती कर रहे हैं। नंबर 1, बीटा, एक्टिव और अलर्ट स्टेट। क्या है बीटा? ये वो स्टेट है जब आप पूरी तरह जागे हुए होते हैं, जैसे जब आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी से डिबेट कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं। आपका दिमाग तेजी से काम कर रहा होता है। क्यों ज़रूरी है? बीटा स्टेट आपको फोकस करने में मदद करता है। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड है। लेकिन अगर आप हमेशा बीटा में रहेंगे तो थक जाएंगे। टेंशन, स्ट्रेस और चिंता भी इसी स्टेट से आती है। कैसे पाएं? कोई टास्क करें जो ध्यान मांगे, जैसे गणित का सवाल हल करना, किसी से गहरी बातचीत करना। मेरी कहानी सुनिए। एक बार मैंने ऑफिस में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए रात रात भर जागकर काम किया। मेरा दिमाग बीटा में था, लेकिन बाद में मुझे इतनी थकान हुई कि मैंने सीखा बीटा स्टेट को बैलेंस करना ज़रूरी है। टिप: अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो बीटा से निकलकर अल्फा में जाने की कोशिश करें। नंबर 2, अल्फा, शांति और क्रिएटिविटी का जादू। क्या है अल्फा? ये वो स्टेट है जब आप रिलैक्स्ड होते हैं लेकिन फिर भी जागे हुए। जैसे जब आप सुबह कॉफ़ी पीते हुए खिड़की से बाहर देख रहे हैं या जब आप म्यूजिक सुन रहे हैं और ख्यालों में खोए हैं। क्यों ज़रूरी है? अल्फा स्टेट आपकी क्रिएटिविटी को जगाता है। ये वो स्टेट है जहां आपको नए आइडियाज़ आते हैं, तनाव कम होता है और आप अपने आप से कनेक्टेड फील करते हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो कोशिश करें कि अल्फा स्टेट में रहें। कैसे पाएं? मेडिटेशन। बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और सांसों पर ध्यान दें। नेचर में समय बिताएं, पेड़ पौधों के बीच टहलें। म्यूजिक सुने। मेरी फेवरेट ट्रिक है, मैं धीमा, सुकून देने वाला म्यूजिक सुनती हूँ और मेरा दिमाग अल्फा में चला जाता है। मेरी एक और कहानी सुनिए। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं घंटों लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ती थी। वो साइलेंस, वो फोकस, वो था मेरा अल्फा स्टेट। टिप: रोज 10 मिनट अल्फा स्टेट में बिताएं। आपकी जिंदगी में सुकून और क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। नंबर 3, थीटा, सपनों और इंट्यूशन का संसार। क्या है थीटा? ये वो स्टेट है जब आप आधे जागे और आधे सोए हुए होते हैं, जैसे जब आप सुबह सुबह सपने देख रहे होते हैं या जब आप डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं। क्यों ज़रूरी है? थीटा स्टेट आपकी गहरी यादों और इमोशन से कनेक्ट करता है। ये वो स्टेट है जहां आपको बड़े बड़े आइडियाज़ आ सकते हैं। मेडिटेशन के दौरान भी आप थीटा में जा सकते हैं। कैसे पाएं? गहरी मेडिटेशन। लंबे समय तक ध्यान करें। हल्का म्यूजिक या बाइन्यूरल बीट्स, ये आपके दिमाग को थीटा में ले जाते हैं। सपने देखें। सुबह उठते ही कुछ मिनट बिस्तर पर लेटे रहें और अपने सपनों को याद करें। एक बार मैंने मेडिटेशन के दौरान थीटा स्टेट में एक ऐसा आइडिया पाया जिसने मेरी पूरी करियर डायरेक्शन बदल दी। मैंने सोचा कि मैं एक पॉडकास्ट शुरू करूंगी और आज आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। टिप: थीटा स्टेट में अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें। ये आपको सही रास्ता दिखा सकता है। नंबर 4, डेल्टा, गहरी नींद हीलिंग। क्या है डेल्टा?
ये वो स्टेट है जब आप गहरी नींद में होते हैं, आपका दिमाग धीमा हो जाता है और आपका शरीर हील हो रहा होता है। क्यों ज़रूरी है? डेल्टा स्टेट आपके शरीर और दिमाग को रिचार्ज करता है। यह आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं मिलती तो आप डेल्टा में नहीं जा पाते। कैसे पाएं? रात को अच्छी नींद ले, 7-8 घंटे की नींद ज़रूरी है। स्लीप रूटीन बनाएं, सोने से पहले फ़ोन दूर रखें, हल्का म्यूजिक सुनें। रेस्टोरेटिव योगा, ये आपको डेल्टा में ले जा सकता है। एक कहानी सुनिए। मेरी नानी हमेशा कहती थी, बेटा अच्छी नींद से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। और वो सही थी। जब मैं अच्छी नींद लेती हूँ तो सुबह फ्रेश और एनर्जेटिक फील करती हूँ। टिप: सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लें, यह आपके दिमाग को डेल्टा के लिए तैयार करता है। नंबर 5, गामा, सुपर फोकस और हायर थिंकिंग। क्या है गामा? ये वो स्टेट है जब आपका दिमाग सुपरचार्ज्ड होता है, जैसे जब आप किसी चीज़ में पूरी तरह डूब जाते हैं, चाहे वो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो या गहरी स्टडी। क्यों ज़रूरी है? गामा स्टेट आपको गहरी इंसाइट्स देता है। ये वो स्टेट है जहां आप अपने सबसे बड़े सवालों के जवाब पाते हैं। कैसे पाएं? फ्लो स्टेट में आएं, कोई ऐसा काम करें जिसमें आप पूरी तरह खो जाएं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, ये गामा को ट्रिगर कर सकता है। एक बार मैंने अपने पॉडकास्ट के लिए स्क्रिप्ट लिखते वक्त गामा स्टेट महसूस किया। मैं इतनी डूबी हुई थी कि समय का पता ही नहीं चला। टिप: गामा स्टेट को पाने के लिए अपने पसंदीदा काम में डूब जाएं। आइए अब अल्फा स्टेट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। स्टेप 3, अल्फा स्टेट में क्यों रहें? दोस्तों, अगर आप कोई फिजिकल काम नहीं कर रहे तो कोशिश करें कि आपका दिमाग अल्फा स्टेट में रहे। क्यों? क्योंकि अल्फा वो स्टेट है जो आपको स्ट्रेस से बचाता है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और आपको अपने आप से कनेक्ट करता है। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। मेरे एक दोस्त थे जो हमेशा जल्दी जल्दी में रहते थे। वो बीटा स्टेट में जीते थे, हमेशा स्ट्रेस, हमेशा टेंशन। फिर मैंने उन्हें मेडिटेशन सिखाया। वो रोज़ 10 मिनट अल्फा स्टेट में बिताने लगे। कुछ हफ्ते बाद वो बोले, मानसी, मैं अब ज़्यादा खुश हूँ, ज़्यादा क्रिएटिव हूँ। जब कोई फिजिकल एक्टिविटी ना कर रहे हो तो कोशिश करें कि धीमी और गहरी सांस लें। ये आपको अल्फा स्टेट में ले जाएगा। स्टेप 4, प्रैक्टिकल टिप्स इन स्टेट्स को अपनी ज़िंदगी में लाएं। 1, सुबह की शुरुआत अल्फा से करें, 5 मिनट मेडिटेशन करें, बस सांसों पर ध्यान दें। 2, थीटा के लिए डे ड्रीमिंग करें, रोज़ 10 मिनट अपने ख्यालों में खोएं। 3, डेल्टा के लिए नींद को प्रायोरिटी दें, रात को सुकून से सोएं। 4, गामा के लिए फ्लो में आएं, अपने पसंदीदा काम में डूब जाएं। 5, बीटा को बैलेंस करें, ज़रूरत से ज़्यादा बीटा में ना रहें। स्टेप 5, एक आखिरी कहानी। दोस्तों, मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाती हूँ। कुछ साल पहले मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कंफ्यूज थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर मैंने मेडिटेशन शुरू किया। मैं थीटा और अल्फा स्टेट में जाने लगी। धीरे धीरे मुझे अपने सपने साफ दिखने लगे। मैंने जाना कि मुझे लोगों की मदद करनी है, उन्हें इंस्पायर करना है। और आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की जादुई यात्रा, हमारे दिमाग की लहरों की दुनिया। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया महसूस किया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और मज़ेदार, इमोशनल और इंस्पायरिंग बातें आपके साथ शेयर कर सकें। आपका हर लाइक, हर शेयर हमें और एनर्जी देता है। तो चलिए, अपने दिमाग की लहरों को जागृत करें और ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहें, प्यार बांटें और अपने दिमाग की शक्ति को गले लगाएं। नमस्ते।